हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हर हर महादेव। तो गाइस, जो यहाँ पे ये रस्म हो रही है कंगना खोलने वाली, जो कि दूल्हा पहले दुल्हन का कंगना खोल रहा है। और गाइस भैया बहुत देर से लगे पड़े थे, उनको गांठ ही समझ में नहीं आ रही थी कैसे खोलनी है कैसे खोलनी है। उन्होंने बहुत टाइट तरह से लड़की वालों ने गांठ बांध रखी थी और यहाँ हम सब मस्त इंजॉय कर रहे थे। और सामने हमारे पापा जी बैठे थे, क्योंकि वो उनके घर के जवाई हैं, तो इसलिए जवाई खुलवाता है। तो गाइस इतनी देर से भैया लगे पड़े, उनको गांठ ही नहीं नज़र आ रही थी। गांठ कहाँ है गांठ कहाँ है। फिर हमने बोला भैया ढूंढो ढूंढो, मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके चीज़ें होंगी। तो उसके बाद भैया लगे पड़े इतनी देर तक करने के बाद इतना ढूंढ रहे थे वो गांठ को कि उन्होंने इस तरह से गांठ लगा रखी थी कि जल्दी से खुल ही ना पाए। फिर भैया ने शायद एक गांठ यहाँ पे देख देख के खोल रहे थे कि जल्दी जल्दी खोलता हूँ। तो फिर हम लोगों ने यहाँ ताली बजाई कि चलो एक गांठ तो कम से कम खुल गई है। एक गांठ खुलने के बाद फिर भैया दूसरी गांठ में लगे पड़े हैं खोलने के लिए। यहाँ पे बस मस्त संघर्ष चल रहा है दूल्हे का। आसानी से थोड़ी ना बहू मिल जाती है। उसके बाद गाइस यहाँ पे सब लोग मस्त चिल कर रहे थे कि चिल्ला रहे थे कि भाभी जीतेंगी या भैया जीतेंगे, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। पर भैया ने बहुत टाइम लिया था करने के लिए, गांठ वगैरह खोलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लिया था, क्योंकि उनकी गांठें बहुत टाइट तरह से बांध रखी थी। पर इन लोगों ने ना भैया की गांठ ज़्यादा सही से नहीं बांधी थी, इन्होंने मतलब नॉर्मली बांधी थी। और यहाँ 2-3 गांठ भैया ने खोल दी थी। बस हम लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी भाभी के कंगने की गांठ खुले। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाभी कितनी स्पीड में खोलती है, क्योंकि लड़कियों के तो नाखून वगैरह बड़े होते हैं ना, तो वो आराम से खोल लेती हैं। पर लड़कों का क्या होता है, लड़कों के होते नहीं नाखून वगैरह इतने बड़े, तो इस वजह से थोड़ी लगता है कि वो नहीं खोल पाते हैं। तो बेचारे लगे थे इतनी देर तक करने में कि गांठ ही गांठ कैसे खोलूँ करते। पर ये है कि चलो कम से कम दूल्हे राजा ने हमारे खोल दिया, कम से कम गांठ टाइम से खोल दिया था। इतना देर नहीं लगाई, बट काफ़ी टाइम लग रहा था ढूंढने में ही उनको गांठ। उसके बाद गाइस फाइनली दूल्हे राजा ने ये कंगना खोल दिया था और हम मस्त चिल्ला रहे थे वहाँ पे। और यहाँ पे उनकी बुआ जी कुछ कह रही थी। हमने बोला यहाँ पे चीटिंग वीटिंग नहीं चलेगी भाई, हम बहू के साथ हैं, चाहे जो भी हो, हम बहू को सिंगल नहीं छोड़ेंगे। फिर यहाँ भाभी की बारी है और भाभी ने तो गाइस फटाफट से खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ज़्यादा गांठ इन्होंने लगाई नहीं थी टाइट तरह से। उन्होंने आराम से फटाफट खोलना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी खोल रही थी वो। तो हमने कहा भाई भाभी तो जीत जाएंगी और भाभी को जीतना भी चाहिए, क्योंकि हम सारे दुल्हन के साथ थे। इस वजह से हमने कहा दुल्हन को जीतना ही पड़ेगा और जीतेंगी। और यहाँ पे भाभी ने सारी गांठें वगैरह खोल चुकी थी। और मतलब गांठ वगैरह खोलने के बाद हमने कहा चलो थोड़ी 1-2 गांठ बची थी, उसके बाद भाभी ये भी खोल चुकी थी। और यहाँ गांठ खोलने के बाद फिर जो रस्म होती है उसके बाद होती है ये कंगना डालने वाली। और यहाँ पे शुरू हो गया था कंगना डालना। और यहाँ पे हम सब चिल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पे गाइस ढूंढना था, इनको 7 बार करना था कि जो जिसके हाथ में रिंग थी और रिंग वगैरह थी और सिक्का था, इसमें डाल के और यहाँ पे ढूंढना था। पर यहाँ पे भी भाभी ने बाजी गाइस वही कुछ बोले वाले ना ले ढूंढता रहता डालो 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 भाई डालो। ऐसे मत कर, जमीन पे ढूंढ, नीचे पड़ेगा वो कुंडी में। भाई नजर मारते रहो भाई, घुमा के डालो। अरे थोड़ा लड़ो तो सही, प्यार प्यार से नहीं। लो भाभी 2 बार। जब ये वाला नहीं पकड़ लो रोच नाची कर दो। मेरे पर नजर आता नहीं भाई, आवाज आ गई, आवाज आ गई। कितने हो गए? 3 भाभी के। ये क्या है? भाभी छोड़ना नहीं है, पोछा लाओ भाई, पोछा लाओ। ना पोछा नहीं है,
छोले का भी रायता। 3 बार हो गए, अब एक रह गया। अरे सुन लो, बताओ अब जो जीता वो सिकंदर है। हाँ, बाकी सब बोतल के अंदर। मैच जीतने के लिए जीत के आना। थोड़ा तुम वो जी सबके हाथ पीछे करो पहले दोनों के। पीछे लगा भाई, हाथ पीछे 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 हैंड्स अप कर लो, हैंड्स अप, हैंड्स अप। हैंड्स अप। घुमा के एक तू ज्यादा ट्रिक मत बता दे उधर, लाने दे भाभी मत छोड़ना। भाभी हाथ से निकाल लो भले। क्यों बोल रहे हो? करो। नहीं 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 भाभी 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 दोनों ने साथ में। और गाइज यहाँ पे बाजी मार ली थी भाभी ने, और भैया ने भी भाभी को जीतने दे दिया था कि भाई जीत जाओ, अब हो गया। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक रस्म होती है जो देवर भाभी की गोद में बैठता है, और फिर उसके बाद भाभी उसको पैसे देती है। तो यहाँ पे ये इनके देवर इनकी गोदी में बैठ रखे थे, मतलब टच ही कर रखा था ऐसे घुटना। और उसके बाद उन्होंने पैसे मांगना शुरू किया, तो उन्होंने बोला क्या चाहिए। उन्होंने तो पता नहीं क्या 1000 पता नहीं कितने पैसे मांगे थे, उसके पता नहीं उनको कितने मिले। और गाइज यहाँ पे वो बैठे पड़े थे जब तक उन्होंने बोला जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं उठूँगा नहीं। फिर घर वाले बोल रहे भाई उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, दूल्हे राजा भी बोल रहे उठ जाओ, बट वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद उनको पैसे मिले और उन्होंने मेरी भाभी को कपड़े दिए, और यहाँ पे ये रस्म खत्म हुई। मत करना मत करना। ये धर्मेंद्र का आता है, समझे तू बोल रही है। अरे बाप रे, पैसे निकल गए मासी पैसे। बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये ले अरे बाप रे, कितने मिल रहे हैं? मेरे बाजा भरे भतीजा है, बोल दे। अब भतीजा पहले। उसके बाद गाइस सारी रस्में होने के बाद जिन लोगों ने ये तेल वगैरह चाक में काम किया था, उसके बाद इनको ये सब करना था, और एक बस लड़के को बैठा करके सारी रस्में पूरी करनी थी, और ये चावल गोद में माँ की गोद में डालने थे। तो गाइस इनके यहाँ ऐसी ऐसी रस्में होती हैं। तो गाइस आप लोग बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और गाइस फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।